हाय हाय महक रहा है दिलों का जहान बेटी से, जमाने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से। क्या कहने, ये जरूरी नहीं कि बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी। वाह वाह वाह, ये जरूरी नहीं, ये जरूरी नहीं कि बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। मेरे दोस्तों यकीन जानिए, बच्ची जो कुछ तकरीर करके गई, इंशाअल्लाह मौजू तो मौलाना अकरम साहब आ गए हैं। मैं ज्यादा वक्त इसलिए नहीं लेना चाहता कि मौलाना अकरम साहब को सुनने के बाद आप रोने पे भी मजबूर होंगे और सोचने पे भी मजबूर हो जाएंगे, और इंशाअल्लाह आप कहेंगे कि आज मुझे कुछ सुनने को मिला। कीमती बातें, नादिर मालूमात आपको हाथ लगेंगी और उसे आप ले जाने की कोशिश करेंगे। इसलिए बिला किसी तमीद और ताखीर के मैं हजरत तक पहुंचूं। अगर आप इजाजत दे तो चंद शेर दाग दूं। अता करें भाई, अता करें। लेकिन आप बोल के सुनेंगे, तब खामोश रह के सुनेंगे तो फिर मैं बैठ जाता हूं। हाथ उठा के बताइए जो सुनने के मूड में है, एक मरतबा लहक के बोलिए सुभान अल्लाह। मौलाना अकरम साहब हमसे कह रहे थे, मुजाहिद साहब यहाँ के लोग उर्दू समझ रहे हैं कि नहीं? हमने कहा उर्दू समझ नहीं रहे बल्कि बहुत समझ रहे हैं। इंशाअल्लाह रख दीजिए भाई कुर्सी वहां पर। उर्दू का एक आदमी है अंजुमन में चुप चुप चुप। ऐसा नहीं है कि उर्दू से वो बदगुमान है, शुगर का वो मरीज है, परहेज है उसे। उर्दू को लोग कहते हैं मीठी जबान है। अगर आप नहीं बोलेंगे तो शक के दायरे में आ जाएंगे कि सब शुगर के मरीज बैठे हैं। अल्लाह अकबर। अगर नहीं है तो थोड़ा बोले तो अच्छा लगेगा मेरे दोस्तों। शेर देखे मेरे दोस्तों के धुएं को अब्र गम को मसरत करते रहते हैं। वाह, धुएं को अब्र गम को मसरत करते रहते हैं। हाँ, कलंदर है जहन्नम को भी जन्नत करते रहते हैं। वाह 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 वाह, कलंदर है। इधर अगर नहीं बोलेंगे मैं माइक लेके कूद जाऊंगा। कूद गया तो एक आध आदमी को अपने जैसा 1.5 टांग का बना दूंगा, है कि नहीं? हिंदुस्तान में नाजिमों की कमी नहीं, निहाल कमर साहब, लेकिन 1.5 टांग का फिलहाल सिर्फ मुजाहिद हबीबी है। हाँ, लोग मालूम है, मौलाना अकरम साहब भी जानते हैं, अशफाक साहब भी जानते हैं, लाख कोशिशें करके बड़ी आंधी तूफान उठते रहते हैं। मुजाहिद साहब की जगह पे फला को लगा दिया जाए, प्रोग्राम जैसे ही खत्म होता है फौरन टॉर्चर करते हैं। अरे यार, बात जो लंगड़े में थी इसमें है ही नहीं है कि नहीं? मैं अल्लाह का एहसान अदा करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह तूने मुझे लंगड़ा बना दिया, सीधा बना दिया होता पता नहीं कहाँ होता, है कि नहीं? आप एक नेताजी को जानते हैं, एक बात मैं सुना दूं, पप्पू यादव, बड़ा नाम है, बड़ा चर्चित चेहरा है। एक दफा मैं ये टांग पे शेर पढ़ रहा था तो पप्पू यादव ने माइक लिया। अच्छा जी, हाँ माशाल्लाह, हाँ इंशाल्लाह मैं वो शेर बोल दूंगा इंशाल्लाह। तो उन्होंने ये कहा, मैंने जैसे टांग पे पढ़ा शेर कि मुजाहिद लाख काला है मगर बेनूर थोड़ी है, अपाहिज पांव से है जहन से माजूर थोड़ी है, हजारों मील की दूरी बताकर क्यों डराते हो सच्चा इश्क दिल में तो मदीना दूर थोड़ी है। वाह 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 वाह। तो पप्पू यादव ने हमसे कहा कि मुजाहिद साहब, भगवान अगर हमारे यहाँ तस्वुर है 7 जन्म का, अगर भगवान मुझको मुजाहिद पैदा करे तो 7 जन्म में मैं ये लंगड़ा पसंद होता हूँ कि मुझे पैदा करे। बात अगर लंगड़ेपन में कमी है तो पप्पू यादव जी ने हमसे कहा कि मुजाहिद साहब आप बात कर लीजिए, आपका लंदन में या जापान में आपके पैर की सर्जरी करा देता हूँ, खर्च मैं बर्दाश्त कर लूंगा। मैं इतना खुश हुआ, अगला प्रोग्राम कैंसिल किया, बैग उठाया, सीधे घर भागा। घर जाने के बाद वालदा मोहतरमा से मिला, सलाम किया, हस्बे आदत जैसे ही जाता हूं सामान फेंका अम्मी से और कहा कि अम्मी बस खाना हमें खिला दीजिए, मुझे नींद पूरी करनी है, और ये गंदे कपड़े इसे रख लीजिए, 10-12 जोड़ी रख दीजिए, फिर शाम की मेरी ट्रेन है तो फ्लाइट है, मुझे निकलना है। हर रोज यही सुनती थी। अब मैं इतना खुश था, मगन था, वालदा देखी तो कहा बेटा आज क्या अलादीन का चिराग मिल गया तुम्हें? हमने कहा अम्मी मसले का हल हो गया, खुशखबरी सुनाने जा रहा हूँ। कहा बेटा क्या हुआ? हमने कहा अब जो तेरा बेटा लंगड़ा
लंगड़ा दिख रहा है, दुनिया कहती है तुझसे कि इसका बड़ा बेटा लंगड़ा है। अब वो मामला का हल हो गया। हमें नेताजी ने कहा जापान में पैर की सर्जरी हो जाएगी और तुम ठीक चलोगे। इतना बोलना था कि वालदा की निगाहों की तरफ देखा तो पान की लाली उनके आंखों में उतर गई, सुर्ख हो गए, गुस्से से लाल पीली हो गई और कहने लगी कि बेटा खुदा की जात से लड़ाई मत कर, उसकी खुदाई में, उसकी कारीगरी में दखल देने की कोशिश मत कर। मैं तुझे बताती हूं, तुझे नहीं मालूम मैं जितनी गरीब थी, 10 रुपया अगर किसी पड़ोसन के घर लेने जाती थी तो 10 मरतबा सोचने के बाद भी वो नहीं देती थी कि ये ला कर देगी कहां से। ज़कात की माल पर अपनी जिंदगी गुजार दी मैंने खाकर, लेकिन गरीबी और मुफलिसी और शोहरतें और इज्जतें मुझे इस लंगड़े बेटे से मिली है, सीधे बेटे से नहीं। लिहाजा मुझे लंगड़ा ही बेटा चाहिए। अल्लाह अकबर। मियाँ ये बात है। तब मैं बोल पड़ा, तब मैं कह पड़ा, एकदम कलम उठाया और शेर कहने की कोशिश किया कि रहमत की डाल दे तू नजर 1.5 पांव पर। बोले रहमत की डाल दे तू नजर 1.5 पांव पर, तैबा का मैं भी कर लूं सफर 1.5 पांव पर। वाह 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 वाह। रहमत की डाल दे तू नजर 1.5 पांव पर। जिंदाबाद। रहमत की डाल दे तू नजर 1.5 पांव पर, तैबा का मैं भी कर लूं सफर 1.5 पांव पर। अरे जाऊं सफा से जानिबे मरवा में दौड़ कर, भागा फिरूं इधर से उधर 1.5 पांव पर। जाऊं सफा से जानिबे मरवा में दौड़ कर। और बिलवरपुर वालों यकीन करो, बांका वालों दुआ कर दो, अल्लाह पाक इस शेर को सच साबित कर दे। और अल्लाह ने चाहा, आपने दुआ कर लिया तो इंशाअल्लाह इसी महीने के एंड तक मदीने का सफर हो सकता है। अल्लाह ने चाहा तो जरूर दुआ फरमाए कि अल्लाह ताला वो सफर करा दे और रोज़े हबीब के करीब जाकर लंगड़ाता हुआ गाता फिरूं यही शेर कि रहमत की डाल दे तू नजर 1.5 पांव पर, तैबा का मैं भी कर लूं सफर 1.5 पांव पर। जाऊं सफा से जानिबे मरवा में दौड़ कर, भागा फिरूं इधर से उधर 1.5 पांव पर। नाते रसूल का ये मुजाहिद पे फैज है, करता है दुनिया भर का सफर 1.5 पांव पर, करता है दुनिया भर का सफर। मैं वक्त जो ले रहा हूं, यकीन जानिए हमारी फहरिस्त बहुत छोटी है। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे हबीबी साहब लंबा वक्त ले रहे हैं। नहीं, मुझे मालूम है कि जब मैं माइक पे होता हूं तो लोग घड़ी को नहीं हबीबी को देखते हैं। क्या कहने है कि नहीं? तो थोड़ा सा बहुत अच्छे अंदाज में, लेकिन मौलाना अकरम साहब को आपके हवाले करता हूं और आपको अल्लाह के हवाले करके अपनी जगह लेता हूं। वो शेर सुन लीजिए कि धुएं को अब्र, गम को मसरत करते रहते हैं, कलंदर है जहन्नम को भी जन्नत करते रहते हैं। एक बात मैं बताना भूल गया, अशफाक साहब बच्चियां तकरीर कर रही थी और इंजीनियर नईम साहब के आंखों में, दोनों आंखों में आंसू भरे हुए थे, जबकि यकीन जानिए कि उनकी बेटी नहीं है, लेकिन समाज की बेटी को तरक्की देखते हुए मेरे दोस्तों, एक जिम्मेदार इंसान की कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। अल्लाह ताला हम सबको भी ऐसी बच्चियां इनायत करे जो पढ़ लिख कर समाज का भी नाम रोशन करे, वालिदैन का भी नाम रोशन। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। धुएं को अब्र, गम को मसरत करते रहते हैं, कलंदर है जहन्नम को भी जन्नत करते रहते हैं। अरे हमें इन झुर्रियों में आयतों का, हमें इन झुर्रियों में आयतों का अक्स दिखता है। हम अपनी माँ के चेहरे की तिलावत करते रहते हैं। हम अपने माँ के चेहरे की, हम अपनी माँ के चेहरे की तिलावत करते रहते हैं। एक शेर देखे हालात हिंदुस्तान के, और एक शेर पढ़ना चाहता हूं मेरे दोस्तों कि लहू पीने की आदत पड़ गई है जिन दरिंदों को। अल्लाह अकबर। लहू पीने की आदत पड़ गई है जिन दरिंदों को। अरे वो लाशों पे खड़े होकर हुकूमत करते रहते हैं, वो लाशों पे खड़े होकर हुकूमत करते रहते हैं। कभी तो पहरेदारों की बदौलत जान जाती है, कभी मकड़ी के जाले भी हिफाजत करते रहते हैं, कभी मकड़ी के जाले भी हिफाजत करते रहते हैं। आइए बड़ी तेजी के साथ मैं यहाँ से मुसाफत तय कर रहा हूँ और मेरे दोस्तों झारखंड की सरजमी पे चलता हूँ। झारखंड कोयले के हवाले से जाना जाता है।
कोयले की कान जब खोदी जाती है तो कभी कभी उसमें कीमती हीरा भी निकलता है, मालूम है आपको। लेकिन सबसे ज्यादा कीमती हीरा अगर कोई निकला मेरी नजर में तो शायद मौलाना अकरम साहब से बढ़कर कोई नहीं निकला। मौलाना अकरम साहब के एक भाई हुआ करते हैं, बड़े भाई मौलाना मुबीनुल हक कासमी। उन्होंने चंद शेर सुनने के बाद उन्होंने 1 से 1.5 कट्ठा 2 कट्ठा जमीन मुझे गिफ्ट कर दिया और कहा मुजाहिद झारखंड की तुझे नेशनलिटी देता हूं, घर बना के यही रहना। तो जमीन गिफ्ट कर दिया, कागजात सारे चीज हमें मिल गए। उम्मीद करता हूं कि एक बड़े भाई ने जमीन दिया है, अब वहां पे मकान बनाने की जिम्मेदारी मौलाना अकरम साहब कासमी की होगी इंशाअल्लाह। अच्छा है भाई, वाह। अल्लाह ने बहुत दौलत और सरबत से इनको नवाजा है। इनके हाथ भी बड़े लंबे हैं, इनकी फिक्र भी बड़ी ऊंची है और बड़े दिल के मालिक भी है। अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे। मेरे दोस्तों, मैं बड़ी तेजी के साथ यहाँ से मुसाफत तय करता हूँ, झारखंड की सरजमी पे चलता हूँ। वहां जाते ही दरिया सुखन में गोता लगाता हूँ, गोता लगाते ही एक सदफ निकालता हूँ। सदफ का जब मुंह खोलता हूँ तो उसमें एक प्यारे खतीब का नाम निकलता है, जिसे दुनिया खतीब ज़ीशान, ज़ी सलाहियत, हर दिल अजीज, करोड़ों के मजमा में संजीदगी बख्शने वाला अदीब, ऐवाने बातिल में जलजला बर्पा करने वाला अमीर, शहनशाह फिक्र तदब्बुर, आबरूए सुन्नियत, फल के खिताबत के नैयर ताबा, जामे माकुलात वो मनकुलात, जनाब हजरत अल्लामा मौलाना अकरम साहब कासमी दामत बरकातहुमुल आलिया पर जाकर मेरी निगाहें टिक जाती है। मोहतमिम मदरसा हसन बिन साबित, मैं बड़े अदब के साथ हजरत से गुजारिश कर रहा हूँ कि हजरत तशरीफ लाए और अपनी ईमानी इरफानी हकानी तकरीर से खाबेदा कौम को बेदार करे। इस शेर के साथ हजरत का इस्तकबाल है कि दिलों में जुस्तजू बढ़ती है और तनवीर होती है। बोलिए सुभान अल्लाह। दिलों में जुस्तजू बढ़ती है और तनवीर होती है, सभी मुर्दा दिलों में जिंदगी तहरीर होती है। अरे दलाइल जब ये देते हैं तो अकले दंग रहती है। हमारे शेख की कुछ इस तरह तकरीर होती है।